बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुएल के पहले ग्रंथ का अध्याय 23-24, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 31 और उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 12 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 23। काइला में दाऊद को यह समाचार मिला कि फिलिस्तीनी काइला पर आक्रमण कर खलिहानों को लूट रहे हैं। इस पर दाऊद ने प्रभु से पूछा, क्या मैं जाकर उन फिलिस्तीनियों पर आक्रमण करूं? प्रभु ने दाऊद को उत्तर दिया, जाकर फिलिस्तीनियों पर आक्रमण करो और काइला की रक्षा करो। किंतु दाऊद के आदमियों ने उससे कहा, जब यहाँ यूदा में रहकर हम डर रहे हैं, तब यदि हम फिलिस्तीनियों की सेना के विरुद्ध लड़ने काइला पहुंचेंगे तो वहां हम और अधिक डरेंगे। दाऊद ने फिर प्रभु से पूछा और प्रभु का उत्तर यह था, काइला चलो, क्योंकि मैं फिलिस्तीनियों को तुम्हारे हाथ दे दूंगा। तब दाऊद अपने आदमियों के साथ काइला जाकर फिलिस्तीनियों से लड़ने लगा। उसने उनके ढोर छीन लिए और उनको बुरी तरह पराजित किया। इस प्रकार दाऊद ने काइला के निवासियों की रक्षा की। जब अहीमेलेक का पुत्र एबियातर भागकर दाऊद के पास काइला आया था, तब उसके साथ उसके हाथ में एक एफोद भी था। साउल को यह समाचार दिया गया कि दाऊद काइला गया है। तब साउल ने सोचा, अब ईश्वर ने उसे मेरे हाथ कर दिया है, क्योंकि अब उसने एक किलाबंद नगर में प्रवेश कर अपने को बंदी बना लिया है। साउल ने युद्ध के लिए अपनी सेना बुलाई, जिससे वह काइला जाकर दाऊद और उसके आदमियों को घेर ले। जब दाऊद को पता चला कि साउल उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो उसने याजक एबियातर से कहा, एफोद यहाँ लाइए। तब दाऊद ने कहा, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तेरे दास को पता चला कि साउल मेरे कारण नगर को नष्ट करने के लिए काइला आने वाला है। क्या काइला वासी मुझे उसके हाथ दे देंगे? क्या जैसा तेरे दास ने सुना है साउल सचमुच आएगा? प्रभु इज़राइल के ईश्वर अपने दास को उत्तर दे। प्रभु ने उत्तर दिया, हाँ, वह आएगा। तब दाऊद ने पूछा, क्या काइला वासी मुझे और मेरे आदमियों को साउल के हाथ दे देंगे? प्रभु ने उत्तर दिया, हाँ, वे तुम्हें दे देंगे। इस पर दाऊद अपने लोगों के साथ वहां से भाग चला। उनकी संख्या लगभग 600 थी। जब काइला छोड़ने के बाद वे इधर उधर भटक रहे थे, तब साउल को समाचार मिला कि दाऊद काइला से भाग निकला है और उसने नगर पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। जीव के उजाड़खंड में दाऊद उजाड़खंड के बीहड़ों में और जीव के उजाड़खंड की पहाड़ियों पर रहने लगा। साउल उसको ढूंढता रहा, परंतु ईश्वर ने उसे उसके हाथों में नहीं पड़ने दिया। दाऊद को मालूम था कि साउल उसके प्राणों का गाहक बनकर उसका पीछा कर रहा है। उस समय दाऊद जीव के उजाड़खंड में होरेश में था। साउल का पुत्र योनाथान होरेशा में दाऊद से मिलने आया। उसने ईश्वर के नाम पर उसे ढारस देते हुए कहा, डरो मत, मेरे पिता साउल तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। तुम इज़राइल के राजा बनोगे और मेरे पद तुम्हारे बाद होगा। मेरे पिता साउल भी यही जानते हैं। तब दोनों ने प्रभु को साक्षी बनाकर संधि की। दाऊद होरोशा में ही रह गया और योनाथन घर लौट गया। दाऊद का साउल के हाथों से बच निकलना। जीव के निवासियों ने गिब्वा में साउल के पास आकर कहा, दाऊद हमारे यहाँ होरेशा के बीहड़ों में हकीला की पहाड़ियों में छुपा है, जो यशीमोन के दक्षिण में है। राजा, आपकी इच्छा उधर आने की हो तो आइए और हमें उसे राजा के हाथ देंगे। साउल ने उत्तर दिया, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे, क्योंकि तुम मुझसे सहानुभूति रखते हो। जाओ, ठीक ठाक पता लगाओ कि वह कहाँ रहता है और किसने उसे दे
देखा है, क्योंकि लोग मुझसे ये कहते हैं कि वह बड़ा चालाक है। उन स्थानों का पता लगाओ जहाँ वो छिपा रहता है और निश्चित समाचार लेकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और यदि वह देश में होगा तो मैं उसे यूदा के सब वंशजों में ढूंढ लूंगा। वे साउल के आगे चलकर जीव पहुंचे। उस समय दाऊद और उसके आदमी माओन के उजाड़ खंड में अराबा में पड़े थे, जो यशीमोन के दक्षिण में है। जब साउल अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढने लगा, तब दाऊद को इसकी खबर मिल गई, इसलिए वह उस चट्टान पर चला गया जो माओन के उजाड़ खंड में। यह सुनकर साउल ने माओन के उजाड़ खंड में दाऊद का पीछा किया। साउल पहाड़ के एक ओर चल रहा था और दाऊद अपने आदमियों के साथ पहाड़ के दूसरे ओर। वे साउल से बचने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते थे। साउल और उसके आदमी दाऊद और उसके आदमियों को घेर कर पकड़ने वाले ही थे कि अचानक एक दूत ने साउल के पास आकर कहा, जल्दी चलिए, फिलिस्तीनियों ने देश पर आक्रमण कर दिया है। इस पर साउल दाऊद का पीछा करना छोड़कर फिलिस्तीनियों का सामना करने चला गया। इसलिए उस जगह का नाम अनिश्चय की चट्टान पड़ा। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 24। दाऊद द्वारा साउल को प्राणदान। दाऊद वहां से ऊपर चढ़कर एन गैदी के बिहड़ों में रहने लगा। साउल समस्त इजराइल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जंगली बकरों की चट्टान के पूर्व में दाऊद और उसके साथियों को पता लगाने निकला। वह रास्ते के किनारे भेड़ बाड़ों के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी और साउल शौच करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, वह दिन आ गया है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, उसके हाथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उठकर चुपके से साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट लिया। दाऊद का हृदय धड़कने लगा, क्योंकि उसने साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया, और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह न होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने यह कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें साउल पर आक्रमण करने नहीं दिया। साउल उठकर गुफा से बाहर निकला और अपने रास्ते चला गया। दाऊद भी गुफा से निकला और उसने साउल से पुकार कर कहा, मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। तब दाऊद ने साउल से कहा, आपको क्यों उन लोगों की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था, और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने ये कहते हुए आपको बचाया, मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि वह प्रभु के अभिषिक्त है। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथ में देखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया, किंतु आपको नहीं मारा। इससे यह जान लीजिए कि मुझ में ना तो आपकी बुराई करने का विचार है और ना विश्वासघात। मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी आप मेरे प्राण लेने पर उतारूंगा। प्रभु हम दोनों को न्याय करे। प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए। मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। यह पुरानी कहावत है, बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है, इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। इजराइल के राजा जिससे लड़ने निकले, आप किसका पीछा कर रहे? मरे हुए कुत्तों का या किसी पिस्सू का? प्रभु निर्णय देगा कि हम दोनों का न्याय करेगा। वह विचार करे, मेरे पक्ष ले और मुझे आपके हाथों से छुड़ाकर न्याय दिलाए। जब दाऊद साउल से यह सब बातें कह चुका था, तो साउल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या यह तुम्हारी आवाज है? इसके बाद साउल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया है कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उसे यूं ही जाने देता है? तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाएगा। अब मैं जान गया हूँ कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्यकाल में इजराइल फलेगा फूलेगा। इसलिए प्रभु का नाम लेकर यह शपथ खाओ कि तुम मेरे बाद मेरे वंशजों का वध नहीं करोगे या मेरे पिता के घरानों से मेरा नाम नहीं मिटाओगे।
दाऊद ने साउल के सामने इसकी शपथ खाई। तब साउल अपने घर लौट गया। उधर दाऊद अपने आदमियों के साथ अपने पहाड़ी शरण स्थान पर चढ़ गया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 31। मैंने अपनी आंखों के साथ समझौता कर लिया कि मैं किसी कुमारी पर दृष्टि नहीं डालूंगा। स्वर्ग में ईश्वर मनुष्य का कौन सा भाग्य निर्धारित करता है? सर्वशक्तिमान आकाश की ऊंचाइयों से उसे कैसे विरासत देता है? क्या वह विधर्मी का विनाश और कुकर्मी की विपत्ति नहीं है? क्या वह मेरा आचरण नहीं देखता, मेरा एक एक कदम नहीं गिनता? तो क्या मैं झूठ के मार्ग पर चला? क्या मेरे पैर कभी कपट की ओर बढ़े? जब ईश्वर मुझे न्याय की तुला पर तौलेगा तो उसे पता चलेगा कि मैं निर्दोष हूँ। यदि मैं पथ भ्रष्ट हुआ, यदि मेरा मन मेरी आंखें के पीछे चला, यदि मेरे हाथ कलंकित हो गए हैं, तो मैंने जो बोया है उसे कोई दूसरा खाए, मैंने जो रूपा है उसे कोई दूसरा उखाड़े। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर असक्त हो गया है, यदि मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा रहा, तो मेरी पत्नी दूसरों के लिए चक्की पीसे और अन्य लोग उसका शील भंग करें, क्योंकि मेरा ऐसा व्यवहार महापातक होता, ऐसा कुकर्म होता जो दंड के योग्य है। वह एक आग बनता जो मेरा विनाश करती और मेरी समस्त संपत्ति जला देती। यदि मेरा दास या मेरी दासी को मुझसे शिकायत हुई और मैंने उनके साथ अन्याय किया होता, तो ईश्वर के बुलाने पर मैं क्या करता? जब वह पूछताछ करता, मैं क्या उत्तर देता? क्या उसने मुझे उनकी तरह गर्भ में नहीं गढ़ा? एक ही ईश्वर ने गर्भ में हम दोनों की रचना की। क्या मैंने कभी दरिद्रों की याचना ठुकराई अथवा विधवा के आंसुओं को बुलाया? क्या मैंने कभी अनाथ को दिए बिना अकेले ही अपनी रोटी का टुकड़ा खाया? मैंने पिता की तरह बचपन से उसका पालन पोषण किया, जन्म से ही मैं उसकी देखरेख करता आया हूँ। क्या मैंने कभी देखा कि किसी अभागे के पास कपड़े नहीं अथवा किसी दरिद्र के पास चादर नहीं, और उन्हें अपनी भेड़ों का ऊन नहीं पहनाया? क्या उन्होंने मुझे धन्य नहीं कहा? यदि मैंने यह जानकर कि न्यायाधीश मेरे पक्ष में है, किसी अनाथ पर हाथ उठाया हो, तो मेरी बांह कंधे से उखड़ जाए, मेरी भुजा बीच से टूट जाए, क्योंकि मैं ईश्वर से डरता था। मैं उसके प्रताप के सामने नहीं टिक सकता था। क्या मैंने सोने पर अपना भरोसा रखा अथवा शुद्ध स्वर्ण पर अपना विश्वास? क्या मुझे इसका आनंद हुआ कि मेरी संपत्ति विशाल, अथवा इसलिए कि मैंने अपने हाथों से बहुत कमाया है? क्या मेरा मन प्रतापमय सूर्य को अथवा परिक्रमा करते हुए भव्य चंद्रमा को देखकर उन पर कभी मोहित हुआ और उसने छिपकर उनकी आराधना की? यदि मैंने ऐसे किया होता तो यह दंडनीय अपराध होता। तब मैंने स्वर्ग के ईश्वर के साथ विश्वासघात किया होता। क्या मैंने अपने शत्रु के दुर्भाग्य पर प्रसन्न हुआ? क्या मैं उसकी विपत्ति के कारण आनंदित हुआ? मैं उसे मर जाने का अभिशाप देकर पाप का भागी नहीं बना। क्या मेरे तंबू में रहने वालों ने यह नहीं कहा, यहाँ कौन ऐसा है जो खाकर तृप्त नहीं हुआ? कोई परदेसी कभी बाहर नहीं सोया, क्योंकि यात्रियों के लिए मेरे द्वार खुला था। क्या मैंने मनुष्यों की तरह अपने पाप पर पर्दा डाला, अपने हृदय में अपना अपराध छिपाए रखा है? क्योंकि मैं समाज की बदनामी से और कुटुंबियों के तिरस्कार से इतना डरता था कि मैं चुप रहता और अपने द्वार से बाहर नहीं निकलता था। ओह, यदि कोई मेरी बात सुनता, यह मेरा अंतिम निवेदन है। सर्वशक्तिमान मुझे उत्तर दे। मेरे विरोध ने मेरे विरुद्ध जो अभियोग पत्र लिखा है, मैं उसे अपने कंधे पर रखूंगा, उसे मुकुट की तरह धारण करूंगा। मैं उसे अपने सब कर्मों का लेखा दूंगा। मैं निर्भीक होकर उसके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि मेरी भूमि मेरी शिकायत करती, यदि उसकी हल रेखाएं आंसुओं से तर है, यदि मैंने बिना दाम चुकाए उसकी उपज खाई, यदि मैंने असामियों का शोषण किया,
तो मेरे खेत में गेहूं के बदले कांटे होंगे, जौ के बदले दुर्गंधित घास। यहाँ अयूब के वचन समाप्त होते हैं। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12। बुढ़ापा और मृत्यु। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनसे कोई सुख नहीं मिला। उस समय से पहले जब सूर्य प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकार में हो जाए और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे। उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे, और जो खिड़कियां से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज मंद होगी, चिड़िया की चड़चड़ाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गति मौन हो जाएगी। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं पिचेंगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी से मिल जाएगी जहां से वो आई है, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसने जनता को प्रज्ञा की शिक्षा दी थी। उसने सोचने और परखने के बाद बहुत सी सुक्तियां का संकलन किया था। उसने सुंदर सुक्तियों की खोज निकाला था, जिनका सही अर्थ यहाँ लिपिबंद किया गया है। यह शब्द प्रमाणित हैं। बुद्धिमान के शब्द अंकुश जैसे हैं। उसकी सुक्तियां का संग्रह मजबूती से ठोकी कीलों जैसी है। ये सब एक ही चरवाहे की देन है। पुत्र, सावधान रहो, उनमें कुछ नहीं जोड़ो। अनेक ग्रंथों के निर्माण का अंत नहीं होता और अधिक अध्ययन करने से शरीर थक जाता है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। यही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, चाहे वह कितना गुप्त क्यों ना हो, और वह उसे भला या बुरा सिद्ध करेगा। सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 23 में हम देखते हैं साउल दाऊद को मारने के लिए तुला है। इस बीच फिलिस्तीनी केला पर कब्जा करते हैं। केला एक किलाबंद शहर था जो चारों तरफ से दीवार से घिरा था और यूदा के इलाके में था। दाऊद के साथ पुरोहित भी था, अबियाथर, जिसके पास एफोद था। दाऊद ईश्वर से पूछता है और ईश्वर फिलिस्तीनियों को आक्रमण करने को कहते हैं। दाऊद के साथी इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे और वे अच्छे लड़ाकू नहीं थे। दाऊद फिर ईश्वर से पूछता है पुरोहित के द्वारा, क्योंकि उसके पास उरिम और थुमिम थे, जिससे वे ईश्वर की इच्छा जान सकते थे। दाऊद केला पर आक्रमण करता है और केला के निवासियों को बचा लेता है। साउल को जब मालूम पड़ता है, वह केला पर आक्रमण करने की सोचता है, क्योंकि किलाबंद होने की वजह से उसको आसानी से घेरा जा सकता था। दाऊद समझ जाता है कि अगर वो केला में रुकेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो वहां से जिफ के उजाड़ खंड में चला जाता है। हम देखते हैं योनाथन अपनी जान की बाजी लगाकर जिफ, जो होरेश में था, वहां मिलता है और दाऊद का मनोबल बढ़ाता है। साउल को जिफ के निवासी बता देते हैं कि दाऊद वहां छुपा है, तो दाऊद को ढूंढने ये लोग जिफ आते हैं। इस बीच दाऊद मौन के उजाड़ खंड, जो जिफ के दक्षिण में है, वहां चला जाता है। इसके पीछे साउल भी आता है मौन में। साउल दाऊद के बहुत नज़दीक होता है जब साउल को खबर मिलती है कि फिलिस्तीनियों ने हमला कर दिया है, इसलिए उसको वहां से वापस जाना पड़ता है। हम देखते हैं दाऊद ईश्वर द्वारा अभिषेक किया हुआ है। इज़राइल का राजा ईश्वर ने उसको चुना है। वह बड़ी मुश्किल में इधर उधर भाग रहा है, लेकिन उसने ईश्वर की प्रशंसा, आराधना, इस
कठिन समय में कभी नहीं छोड़ी, जो हम दाऊद द्वारा लिखे स्रोत में देखते हैं। स्रोत 54 जब लिखा गया था, जब जिफ निवासी ने साउल को बताया था कि दाऊद वहां छुपा है, दाऊद बोल रहा है कि ईश्वर ही मेरी सहायता करता, प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। मुश्किल में भी ईश्वर पर दाऊद विश्वास करता था। अध्याय 24 में हम देखते हैं दाऊद एंगादी के उजाड़खंड में है। एंगादी के उजाड़खंड में पानी के चश्मे और झरने थे जो रहने के लिए अच्छे थे। वहाँ बहुत सारी गुफा थी। साउल दाऊद को पकड़ने एंगादी आता है 3000 सैनिक लेकर। वो शौच के लिए एक गुफा में जाता है। वहाँ दाऊद अपने आदमियों के साथ छुपा हुआ था। दाऊद को उसके साथी बोलते हैं कि साउल को ईश्वर ने दाऊद के हाथ दे दिया है, उसे मार डालो। दाऊद क्या करता है? दाऊद को साउल मारने के लिए कितनी बार कोशिश करता है। नौब के पुरोहितों को, उनके बच्चों के साथ, उनकी औरतों के साथ, सबको साउल ने दाऊद की वजह से मार डाला था। वह जंगल में इधर से उधर दाऊद भाग रहा है साउल की वजह से, लेकिन हम देखते हैं दाऊद साउल को नहीं मारता है। वह सिर्फ साउल को दिखाने के लिए कि वह उसको मार सकता था ऐसा करता है कि उसके कपड़े का छोटा टुकड़ा काट लेता है। हम देखते हैं दाऊद साउल के सामने दंडवत होता है, उसका आदर करता है, उसको अपना पिता बुलाता है क्योंकि साउल उसका ससुर था। साउल को बताता है कि दाऊद चाहता तो वह आज साउल को मार डालता, लेकिन दाऊद ईश्वर द्वारा अभिषेक किए व्यक्ति को मार नहीं सकता। दाऊद साउल को बोलता है कि दाऊद तो एक मरे कुत्ते की तरह है, उसके पीछे साउल राजा क्यों आ रहा है? साउल इस पर रोता है और दाऊद को बोलता है कि वह वास्तव में धार्मिक है। पहली बार साउल दाऊद के सामने मानता है कि दाऊद एक दिन इज़राइल का राजा बनेगा और दाऊद को बोलता है कि जब वो राजा बने उसके परिवार को ना खत्म कर दे। दाऊद कसम खाता है और चला जाता है। दाऊद को ईश्वर बहुत प्यार करते थे। यहाँ हम दाऊद को देखते हैं वो दुश्मनों से भी प्यार कर रहा है और वास्तव में धार्मिक है। आयूब के ग्रंथ के अध्याय 31 में हम देखते हैं आयूब अपने आप को निरपराधी बता रहा है। वो बोल रहा है कि उसने कभी व्यभिचार, व्यापार में धोखा, अत्याचार, न्याय ना देना, गरीब की मदद ना करना, पैसे को ज़्यादा महत्व देना, दूसरों के दुर्भाग्य पर हंसना, अपराध को छुपाना, गरीबों की तनख्वाह को रोकना, ऐसा आयूब ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। आयूब अपने अच्छे आचरण और कार्य बताकर अपनी बात समाप्त कर रहा है। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 12 में सोलोमन युवाओं को बता रहा है कि अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो अपने युवावस्था में। वह वृद्धावस्था की स्थिति बता रहा है जब हर चीज धुंधली पड़ जाएगी। उस अवस्था में ताकत कम हो जाएगी, दांत टूट जाएंगे, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। उपदेशक बोल रहा है मृत्यु निश्चित है, शरीर पृथ्वी में समा जाएगा और आत्मा ईश्वर के पास जाएगी, इसलिए सब मिथ्या है। सोलोमन बोल रहा है कि उसने प्रज्ञा के लिए बहुत अध्ययन किया, लेकिन जितना ज्यादा ज्ञान उतना ज्यादा दुख होगा। आखिर में उपदेशक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा है कि ईश्वर से डरो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि ईश्वर जो काम हमने करे हैं उसका न्याय करेंगे। हर काम जो गुप्त रूप से किया हो, भले ही अच्छा या बुरा हो, उसका न्याय होगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में